सिर्फ कलमा पढ़ लेने से हम मुसलमान नहीं होते जब तक कि कलमे के तकाजे को पूरा ना करें। ज़बान से कह दिया जो ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा इसके रावी है, आका फरमाते अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और ना वो अपने भाई पर जुल्म करता है और ना उसे बेयारो मददगार छोड़ता है। भाई का मतलब क्या है कि भाई कभी अपने भाई पर जुल्म नहीं करेगा, भाई कभी अपने भाई को तकलीफ नहीं देगा, भाई कभी अपने भाई को ईजा नहीं देगा, बल्कि ईजा देना तो दूर की बात है, जब वो मुसीबत में देखेगा अपने भाई को तो उसकी मदद करेगा, उसे अकेला नहीं छोड़ देगा कि वो भंवर में फिरता रहे, नहीं, वो कोशिश करेगा अपने तय कि उसे तकलीफ से निकाले। और मुसलमान को तकलीफ देना कितनी खतरनाक चीज़ है कि अल्लाह के नबी फरमाते जिसने किसी मुसलमान को ईजा दी गोया उसने मुझ मोहम्मद को ईजा पहुंचाई, और जिसने मुझे ईजा दी उसने अल्लाह को ईजा पहुंचाई, और जो अल्लाह को ईजा पहुंचाने वाला है अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल करेगा। इसी तरीके से एक और हदीस है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वमन काना फी हाजती अखीही कान अल्लाहु फी हाजतिही। जब तक मुसलमान अपने मुसलमान भाई की तकलीफ दूर करने में लगा है, उसकी हाजत पूरा करने में लगा है, उसकी मदद करने में लगा है, उस वक्त तक अल्लाह भी उस मुसलमान की मदद में है। यानी अगर हम अपने किसी भाई की मदद करते, देखिए नमाज भी अपनी जगह है, रोज़ा भी अपनी जगह है, लेकिन किसी मुसलमान की खैर ख्वाही, किसी मुसलमान के काम आना, किसी मुसलमान की हाजत रवाई करना, ये इतना बड़ा काम है कि जब बंदा किसी की हाजत रवाई करता है तो उस बंदे की हाजत रवाई अल्लाह फरमाता है। और एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम काबे का तवाफ कर रहे थे, तो काबे का तवाफ करते करते आका अलैहिस्सलाम काबे से मुखातब होते हैं और काबे से मुखातब होकर फरमाते ऐ काबा, बेशक तू अल्लाह का इज्जत वाला घर है, हुर्मत वाला घर है, लेकिन अल्लाह के नजदीक तेरी इज्जत और तेरी हुर्मत से बढ़कर इज्जत और हुर्मत एक मोमिन की है। यानी काबे की इज्जत और हुर्मत से बढ़कर एक मोमिन की इज्जत है, एक मोमिन की हुर्मत है। क्या हम में का कोई शख्स ये चाहेगा कि काबे को तोड़े? वो तो यजीद पलीत खबीस था जिसने माज अल्लाह बाकायदा मिंजनीक से हमला करवा करके काबतुल्लाह शरीफ के ऊपर पत्थर फिकवाए। ये पहला खबीस था जिसने काबे का गिलाफ जलाया। मोमिन कभी काबे को तोड़ने का सोच भी नहीं सकता। सोच सकता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमारे नजदीक वो इज्जत वाला घर है, वो हुर्मत वाला घर है। लेकिन सुनो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते? फरमाते काबे की वो इज्जत नहीं है अल्लाह के नजदीक, काबे की वो अजमत और हुर्मत नहीं है जितनी इज्जत और हुर्मत एक मोमिन की है। यानी मोमिन का मकाम काबे से भी बड़ा है अल्लाह के नजदीक। भाई काबा तो एक पत्थर की दीवार है, काबा एक फिजा है, काबा एक अल्लाह का बनाया हुआ घर है,
जो अल्लाह ने इसलिए बनाया है कि बंदे उसके तवाफ करे और मगफिरत पाए। लेकिन काबे की इज्जत तो इसीलिए शेख सादी शिराजी बड़ी प्यारी बात करते हैं। वो फरमाते हैं कि काबे को 1000 बार तोड़ने से भी बड़ा गुनाह है कि किसी मोमिन का दिल तोड़ा जाए। आज हम जिसे देखे उससे झगड़ा करते हैं, उसे नाराज करते हैं, उसका दिल तोड़ते हैं, करते ना। ये तो हमारे नजदीक कोई बड़ा गुनाह ही नहीं है। आपको शायद पता होगा डॉक्टर माइकल हार्ट, ये बहुत बड़ा अंग्रेज मुसन्निफ ऑर्थर गुजरा है। इसने एक किताब लिखी द 100, और उस किताब को जब उसने लिखा तो उसमें उसने गांधी का भी जिक्र किया, नेल्सन मंडेला का भी जिक्र किया, उमर फारूक आजम का भी जिक्र किया, अलेक्जेंडर का भी जिक्र किया, उमर फारूक आजम का भी जिक्र किया, जनाब मूसा का भी जिक्र किया अलैहिस्सलाम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया, और हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु तस्लीम का भी जिक्र किया। लेकिन उसने जब फहरिस्त मुरत्तब की, इंडेक्स जिसको बोलते हैं ना, तो जानते हो उसने सबसे पहला जिसका जिक्र किया टॉप पर, वो हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का। तो किसी ने उसको पूछा कि यू आर क्रिश्चियन एंड योर फेथ इज सेइंग कि यू मस्ट पुट ऑन टॉप नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, व्हाई यू आर पुटिंग ऑन टॉप मोहम्मद नेम। तो उसने जवाब दिया, कहा मैंने मोहम्मद की जिंदगी में एक ऐसी बात पढ़ी है जो बात ना मैंने ईसा की जिंदगी में देखी ना किसी और की जिंदगी में देखी, इसलिए मैं मजबूर हो गया कि मैं ये लिखूं कि मोहम्मद जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। ये कौन कह रहा है? क्रिश्चियन। तो पूछा गया आखिर तूने मोहम्मद मुस्तफ़ा की जिंदगी में ऐसी कौन सी बात पढ़ी? तो जानते हो वो क्या कहता है कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम एक मैदान के किनारे बैठे थे और बच्चे खेल रहे थे। तो उन बच्चों में से कुछ बच्चे तो यतीम थे और कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनके सर पे उनके माँ बाप का साया था। तो एक शख्स आया और वो अपने बेटे को बुलाने लगा, लेकिन बेटे को उसने बुलाया कैसे? ओ माय सन कम हियर, बेटा इधर आ जा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसे मना किया, कहा मेरा बेटा कह के मत बुला, उसका नाम ले और उसे बुला। उसने फिर बुलाने की कोशिश की, बेटा इधर आ, बेटा इधर आ। आका ने फिर मना किया। तीसरी बार उसने यही कोशिश की, आका ने फिर मना किया। फिर आका ने उसे बुलाया अपने पास, तवज्जो, कहा मैं जानता हूं कि तेरा हक है, तू ये कह सकता है, मफहूम अर्ज कर रहा हूं कि मेरा बेटा इसलिए कि वो तेरा बेटा है, लेकिन मैं तुझे बेटा कहने से मना कर रहा हूं और कह रहा हूं उसका नाम लेकर बुला। इसकी वजह यह है कि इन बच्चों में कुछ यतीम बच्चे भी खेल रहे हैं। तू अगर बेटा कह के पुकारेगा तो उन यतीम बच्चों के जहन में उनके बाप का ख्याल आएगा और वो कहेंगे आज मेरा बाप भी जिंदा होता तो मुझे भी बुलाता। तो उन बच्चों का दिल टूटेगा और मोहम्मद ये नहीं चाहता कि किसी बच्चे का दिल टूटे। आका दिल जोड़ने के लिए आए थे, दिल तोड़ने के लिए नहीं। और आज हमारा हाल क्या है? आज हम अपने पड़ोसियों का भी दिल तोड़ रहे हैं, अपने दोस्तों का भी दिल तोड़ रहे हैं, अपने भाइयों का भी दिल तोड़ रहे हैं, अपने बच्चों का भी दिल तोड़ रहे हैं, अपने शोहर अपनी बीवी का भी दिल तोड़ रहे हैं, अपने माँ बाप का भी दिल तोड़ रहे हैं। जबकि सूफिया के नजदीक काबे को तोड़ना इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह एक मुसलमान के दिल को तोड़ना।
एक इज्जत होती है इंसान की, मुसलमान की। एक और हदीस के हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हुमा वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा कोई शख्स आया, मैं मस्जिद नबवी में एतिकाफ में था, कोई शख्स आया और उसने अपनी हाजत पेश की, उसको कोई चीज़ की ज़रूरत थी। तो हज़रत अब्दुल्ला मस्जिद से बाहर निकल गए, उसे जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट थी वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की और उसके बाद फिर मस्जिद में आ गए। तो किसी ने कहा कि एतिकाफ में मस्जिद से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला ने एक हदीस बयान की, फरमाते मैंने मेरे आका से सुना कि जब कोई किसी मुसलमान की कोई हाजत पूरी करने के लिए जाए तो मेरी मस्जिद में उसे 2 महीने के एतिकाफ का अल्लाह सवाब अता फरमाए। ये 10 दिन का एतिकाफ अपनी जगह, किसी मुसलमान की हाजत पूरी करना, उसकी ज़रूरत पूरी करना, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नज़दीक मस्जिद नबवी में 2 महीने के एतिकाफ के बराबर नहीं, अफजल है। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? मैं उन लोगों की बात नहीं करता जिन्होंने पेशा बना लिया है मांगने का, लेकिन कई सफ़ेद पोश भी है जो ज़बान से कुछ नहीं कहते, लेकिन हमें अपनी नज़र के ज़रिए उन्हें पहचानना चाहिए। ईताई ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, कुरान में अल्लाह ने इसकी तफसील बयान की है कि तुम अता करो सबसे पहला हक रिश्तेदारों का, उसके बाद ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, फिर यतीमों को और फिर मिस्कीनों को। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, इससे दिल जुड़ते हैं। ये आखिरी हदीस शरीफ पेश कर रहा हूं, सेकेंड लास्ट। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, वमन फर्रजा अन मुस्लिमिन कुर्बा फर्रजल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुर्बाती यौमल क़ियामा। जो किसी मुसलमान की एक मामूली दुनियावी परेशानी और मुसीबत को दूर करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी बड़ी तकलीफ को दूर करेगा। हम चाहते हैं ना कि क़यामत की तकलीफ से बच जाए, उसका रास्ता यही है कि अपने मुसलमान भाइयों को तकलीफ देने वाले मत बनो, उनकी तकलीफ दूर करने वाले बनो, उनको रिलीफ देने वाले बनो, उनकी हाजत रवाई करने वाले बनो, उनके दर्द को दूर करने वाले बनो। अल्लाह ने जैसी आपको तौफीक दी है, बिसात है आपकी जैसी वैसी। एक हदीस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाह यौमल क़ियामा। हमारा हाल क्या है? हमें किसी की कोई बात मिलनी चाहिए, फिर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। ओ अच्छा, तेरी ये बात मेरे पास है, अब मेरा नौकर बन जा। ये हमारी पोजीशन है। फिर उससे नाजायज जायज क्या क्या काम करवा लेते। वजह क्या? उसकी कमजोरी मिल गई, उसका कोई ऐब मिल गया। आका क्या फरमाते? आका फरमाते, अगर दुनिया में तुम किसी अपने मुसलमान भाई के ऐब को छुपाओ, ऐब को ढाको, ऐब पर पर्दा करो, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे ऐबों पे पर्दा फरमाएगा। और याद रखे दोस्तों, क़यामत का दिन बड़ा पुरखतर है। हाँ, वहाँ 1-2 लोग सामने नहीं होंगे जिनके सामने हमारा चिट्टा खोला जाएगा। हमने अकेले में क्या किया, अंधेरे में क्या किया, कमरे में क्या किया। उस वक्त सब होंगे, सब, माँ भी होंगी, बाप भी होंगे, भाई भी होंगे, बहन भी होंगे, जिसके साथ गलत काम किया वो भी होंगे।
हमारे रसूल भी होंगे और अंबिया भी होंगे। आप सोचो ना कैसी शर्मिंदगी होगी अगर हमारे ऐब खोल दिए जाए। कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया, कहा जाएगा इक़रा किताबिक, पढ़ तेरी किताब, जो तूने अमल किए थे ना वो दे दिया जाएगा हाथ में रजिस्टर। थर थर कांपेगा बंदा, कैसे पढ़ेगा अपने मुंह से, क्योंकि दुनिया में तो छुपे हुए थे ऐब, अब यहाँ सबके सामने पढ़। लेकिन अगर इस रुसवाई से बचना है और ये हम चाहते हैं कि कयामत में हमारे ऐब ढके रहे, किसी के सामने ना खुले, तो बस एक जरिया है, अगर हमें किसी का ऐब पता चले तो उसके ऐब पर पर्दापोशी करो। किसी भाई का, किसी बहन का, बल्कि खुरेदने से भी मना किया गया है। जैसे कानों में बात आ गई किसी के ऐब के बारे में, तो उसको खुरेदो भी मत, वला तजस्ससु। कुरान पाक में सूरह हुजरात में अल्लाह ने फरमाया कि तुम खुरेदो मत, निकालो मत किसी के ऐब को, बल्कि ऐसे मौके पे बहरे बन जाओ जैसे कुछ सुना ही नहीं, अंधे बन जाओ जैसे कुछ देखा ही नहीं, गूंगे बन जाओ कि उसके बारे में कुछ बोलो ही नहीं। एक बुजुर्ग है, ये हमारे मौलाना जुनैद नजमी का नाम, जिनके नाम से फैज़ हासिल करता है, वो बुजुर्ग सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह। ये जुनैद कौन है? कौन है? जिसने नबी की आल के आगे अपने आप को मात दे दी, तो सर पे ताजे विलायत अता किया गया। नबी की आल के मुकाबले में जो आया है, फिर उसका हश्र यजीद जैसा हुआ है। और जो नबी की आल के मुकाबले में जीत कर भी हार जाए, तो फिर अल्लाह उसे ताजे विलायत अता करता है। ये जुनैद बगदादी है रज़ी अल्लाह अन्हु। ये फरमाते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहु ने मुझे वो मकाम दिया विलायत में कि मैं लोगों के चेहरे पढ़ लेता, लोगों के आमाल नामे पढ़ लेता, लोगों के दिल पढ़ लेता। ये अल्लाह वालों को हासिल होती है अल्लाह की तरफ से इनाम। बल्कि फरमाया गया, हज़रत इमाम जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि लोहे महफूज अल्लाह वालों की निगाह के सामने होता है। लेकिन जानते हो, जुनैद बगदादी ने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ये जो मुझे कुव्वत हासिल है कश्फ की, ये कुव्वत मुझसे छीन ले। क्या मांगी दुआ? आप और हम तो दुआ मांगते हैं कि हमको ये नॉलेज मिले कि किसी का दिल क्या है, दिल में क्या है वो हम जान लें। हाँ, किसी के आमाल नामे पढ़ ले, किसी के जहन में क्या चल रहा है वो हम जान लें। हम ये दुआ मांगते हैं ना, साहिबे कश्फ बन जाए। वो दुआ मांग रहे, ऐ अल्लाह मेरा जो कश्फ है वो मुझसे छीन ले। तो किसी ने पूछा, हुजूर दुनिया तो कश्फ के पीछे दौड़ती है और आप ये दुआ कर रहे हैं कि मेरा कश्फ मुझसे छीन लिया जाए, तो बात क्या है? कहा, मैं नहीं चाहता कि किसी के ऐब पर मैं गवाह बनूं, किसी के ऐब पर मैं गवाह बनूं। इसलिए कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना, दो लोगों ने वुजू किया तो आपने उनके वुजू का बहता हुआ पानी देखकर बता दिया कि एक शख्स तो वो है जो अभी जिना करके आया है और मस्जिद में नमाज पढ़ा है, और एक वो है जो अपने वालिदैन की जियारत करके आया है। यानी अल्लाह वाले वजू के पानी के कतरे जो गिरते उससे भी पता चल जाता है उनको कि ये कौन सा पाप करके आया है। हाँ, लेकिन आप देखें ना अल्लाह वालों का नजरिया क्या है। वो ये नहीं कह रहे हम चाहते हैं कि किसी की टो में लगे, किसी का ऐब हमें पता चल जाए ताकि हम उसे ब्लैकमेल करें, उसकी मजाक बनाए। हाँ,
वक्त आने पर उसे कैश करे। लेकिन अल्लाह वाले ये दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे किसी का ऐब पता ही नहीं चले, ताकि मेरे सामने जो आए वो मुझे अच्छा नजर आए। अगर एक शेर में इसे समझाने की कोशिश करूं तो बेदम शाह साहब वारसी फरमाते हैं कि अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में। हम इंसान की इसलिए इज्जत करते हैं कि अल्लाह ने इंसानों में ही अपना महबूब मोहम्मद भेजा है। हाँ, तो हमेशा हमेशा बी पॉजिटिव, हमेशा अपने भाइयों की अच्छाइयां बयान करो, बुराइयां नहीं। बल्कि हमें हुक्म दिया गया कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो इंतकाल के बाद तो लाजिम है दुनिया में भी किसी का ऐब नहीं बयान करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, गीबत नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए। और गीबत कितना बड़ा गुनाह है, जिना से बड़ा गुनाह, जिना से बड़ा गुनाह है गीबत। गीबत समझते ना, बैक बाइटिंग। और बैक बाइटिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज नहीं कि जो उसमें नहीं है, ऐसी चीज जो उसमें है और वो अगर उसके सामने बयान की जाएगी तो उसे तकलीफ होगी, उसका उसके पीछे बयान करना गीबत है। समझ गए? और अगर जो उसके अंदर है ही नहीं तो वो तो बहुतान है, वो उससे बड़ा गुनाह है। हुक्म दिया गया कि जब कोई मर जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, तो उसकी जितनी अच्छाइयां हमें पता है वो लोगों के सामने रखें, वो बयान करें। क्या बयान करें? और फरमाया कि उसकी बुराइयां मत बयान करना, अच्छाइयां बयान करना, सिर्फ अच्छाइयां, या खामोश रहना। वजह क्या है भाई? ऐसा तो नहीं ना कि आदमी ने अगर 100 काम किए तो पूरे 100 गलत काम किए होंगे, 99 काम गलत किए होंगे, एक तो अच्छा काम किया होगा। बल्कि हुक्म दिया गया कि जब मैयत के पीछे चलो ना, तो मैयत के पीछे चलते वक्त तुम एक काम करो। वो क्या काम करो? फरमाया गया मैयत के पीछे चलते वक्त मैयत की तारीफ करते करते चलो। जैसे अभी आजकल तो पता नहीं मोबाइल आ गया, आजकल अरे कैसा इंतकाल हुआ, अच्छा ऐसा अटैक आ गया, ये हुआ वो हुआ, ये सब बातें करने से मैयत को फायदा नहीं मिलने वाला। चल रहे हो आप पीछे, यार आदमी यार नमाज का बड़ा पक्का था, यार ये आदमी कभी किसी औरत पे गलत नजर नहीं डालता था, यार ये आदमी कभी पिक्चरें नहीं देखता था, यार ये आदमी हुजूर का आशिक था, ये आदमी अहले बैत का आशिक था, नबी के यारों का आशिक था, असहाब का आशिक था, गौसे आजम का दीवाना था। यानी उसकी जो अच्छाइयां हैं। फिर अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों मेरा बंदा इंतकाल कर गया, हाँ, लोग उसके बारे में क्या कह रहे थे? मौला लोग तो उसकी तारीफ कर रहे थे। फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, लोगों ने उसकी तारीफ की, मैंने उसके लिए जन्नत लिख दी। कुछ समझ रहे या नहीं? हाँ, अपनी जबान अपने मुसलमान भाई की तारीफ के लिए ही खोलो, तारीफ के लिए खोलो। और एक हदीस तो बड़ी अजीब है, अजीब। हजरत सही मुस्लिम शरीफ में, वमन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, जो किसी मुसलमान के ऐब को छुपाएगा, अल्लाह दुनिया में भी उसके ऐबों को छुपाएगा, आखिरत में भी ऐबों को छुपाएगा। ना दुनिया में उसका पर्दा खुलेगा, ना आखिरत में।
और कहने वाले ने कहा है ना, आला हजरत के छोटे भाई है मौलाना हसन रजा खान साहब, वो फरमाते आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। और आका फरमाते वो मुसलमान ही नहीं है कि जिसका पड़ोसी उसके हाथ और जुबान से महफूज ना रहे। अगर आज हमारा पड़ोसी हमारे हाथ से तकलीफ में है, आज हमारा पड़ोसी अगर हमारी जबान से तकलीफ में है, हम झगड़ा करके, ताना देकर, गाली देकर उसे तकलीफ दे रहे हैं या उस पर हाथ उठाकर, तो आका फरमाते वो मुसलमान ही नहीं है, बल्कि फरमाया कि जो पेट भरकर सोए और उसका पड़ोसी भूखा सोए वो मुसलमान नहीं। मुसलमान से मुराद कामिल मुसलमान। और अल्लाह अकबर, एक मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, क्या फरमाया? 3 मर्तबा आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन। अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। पूछा गया या रसूल अल्लाह मन, आप किसके बारे में फरमा रहे हैं कि मोमिन नहीं है? फरमाया अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़ा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज है। खुदा के लिए, खुदा के लिए ये जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की 23 साल की मेहनत पे कितने लोग इस्लाम कबूल करते हैं? कमोबेश 1,24,000, 1.25 लाख लोग 23 साल की जिंदगी से मुतासिर हुए हैं। हमारे हाथों पे किसने इस्लाम कबूल किया? क्यों? ना हमारी जबान सही, ना हमारा किरदार सही। हमसे तो हमको देखकर लोग भाग जाए। हुजूर गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद अताए रसूल 90 लाख, ये हमने नहीं, गैर मुस्लिमों ने अपनी किताब में लिखा है। आज एक आदमी भी हमारे हाथ पर मुसलमान हुआ हो तो बता दो। अब उनके हाथ पे इतने लोग मुसलमान क्यों होते थे? उनके अखलाक की वजह से, उनकी जबान की वजह से, उनकी हमदर्दी की वजह से। बस एक आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करूँ। एक मरतबा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया कि जाओ, सिरी बनी थी आपके घर पर। सिरी समझते? कहा कि ये पड़ोसियों में बांट दो। पहले था एक दौर, एक जमाना, पड़ोसियों में बांटी जाती थी चीजें तो मोहब्बत बढ़ती थी। आज क्या जमाना है मालूम? माँ कहती है बेटे को, पड़ोसी अगर चॉकलेट दे ना लेना मत। हाँ, हो सकता है जादू किया हो उसने। बिल्कुल नेगेटिव एकदम सोच बदल चुकी है, नेगेटिव हो चुकी है। अरे रे खबरदार, उसने दिए खाना मत, पता नहीं क्या हो क्या नहीं। अभी मुझसे एक शख्स के फरमा रहे थे कि सैयद साहब कभी कोई पान देना तो किसी अनजान आदमी का पान कभी मत खाना। हाँ, पता नहीं वो उसमें क्या कर दे। तो मैंने उन्हें मुस्कुरा के जवाब दिया, क्यों मुझे किसी के बारे में शक्की बना रहे हो? क्यों शक्की बना रहे हो? यार कोई अगर मोहब्बत से दे रहा है तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उस नबी के मानने वाले हैं कि हम तकदीर पे भरोसा करते हैं। तकदीर पे भरोसा, और ज़रर और नफ़ा अल्लाह की जानिब से है।
सुबह इसीलिए तो 3 बार हम पढ़ लेते हैं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा'a इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। हाँ, या हय्यु या क़य्यूम, ये इसीलिए तो पढ़ते हैं कि जो 3 मरतबा इसे पढ़ ले तो दिन भर कोई चीज उसे जरर नहीं पहुंचाएगी, वो कुछ खा ले तो फूड पॉइजन नहीं होगा, समझ है। तो अब हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि बांट दो सारे पड़ोसियों को, उसने सबको बांटा। अब देखिए हजरत उमर फरमाते वो यहूदी के घर में दिया, भाई पड़ोस में तो सब रहते हैं ना, यहूदी के घर में दिया तो कहा नहीं हजरत उसके घर में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कहा यहूदी है। हजरत उमर ने कहा यहूदी है तो क्या हुआ, मेरा पड़ोसी है, पड़ोसी है, जा उसके घर में भी दे। अब ये जो अखलाक थे ना मुसलमानों के खत्म हो गए, खत्म हो गए। बल्कि मैं आपको बताऊं, अगर हमारे घर के पड़ोस में कोई गरीब रहता हो ना, तो कभी अगर अच्छी चीजें आ जाए घर में, केला, फ्रूट, कोई ऐसे आइटम, तो उसके छिलके भी आप बाहर मत फेंको कि उससे भी पड़ोसी को ईजा ना हो। यानी वो बच्चे ये ना सोचे देखकर कि यार मेरे माँ बाप भी अगर मालदार होते तो मुझे भी अच्छे अच्छे आइटम खिलाते। हाँ, समझ रहे? लोगों का दिल रखना सीखो। और ये अल्लाह वाले हैं ना, ये दिलों के जासूस थे, ये दिलों के जासूस थे। हाँ, ये दिलों पे नजर रखते थे, ये दिल के गमों को दूर करते थे। लोग इनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर लेते।